2-3 दिन से तो ऐसे बुखार चढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि शायद ऐसे बुखार चढ़ रहा है, नॉर्मल तो उतर जाएगा। लेकिन अब और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसकी आंखें भी बिल्कुल की ऐसी आंखें रेड हो गई हैं पूरी, और थोड़ा बहुत कुछ भी खा रहा है तो पच नहीं रहा है और दस्त हो रहे हैं। तो इसलिए हम अब इसको डॉक्टर के पास ही ले जा रहे हैं कि भैया अब तो डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल बुखार होता तो उतर जाता शायद अब तो, लेकिन कल पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई और अब 3-4 बज गए होंगे, अभी तक इसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। तो अब तो हम ले आए इसको। बिक्कू खुश हो गया लेकिन इनको देख के। लिपस्टिक लगा रखी है। हाँ, लिपस्टिक भी लगा रखी है इन्होंने। इंजेक्शन की वजह से रो रहा है। नहीं लगेगा बेटा, बस आपको रुलाया था ताकि आपकी आंखों में से आंसू निकले तो गंदगी निकल जाए थोड़ी सी। डॉक्टर के पास तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो ये नंबर लगाने गए हैं और बिक्कू अभी ऐसा लेटा हुआ है। बिक्कू कैसी तबीयत है? बिक्कू कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी खाया पिया नहीं है कल से। थोड़ा बहुत ही खा रहा है, और खा रहा है जैसे ही फ्रेश होने चला जाता है तो शरीर में एनर्जी नहीं रही है बिक्कू के में। अभी भी बुखार चढ़ रहा है इसको। यहाँ पर डॉक्टर था, वो बैठा नहीं। परसों सुबह 6 बजे उसका नंबर लगेगा और 12 बजे के बाद में नंबर आएगा। परसों तक बताओ कितनी तबीयत ख़राब हो, क्या है। तो फिर हम यहाँ से अब जा रहे हैं। अब हम दूसरे डॉक्टर पर दिखाएंगे। तो दूसरे डॉक्टर का भी नंबर लगाया है हमने यहीं से, तो नंबर तो लग गया है। उन्होंने बोला है कि रात को 9:30 बजे नंबर आएगा। तो फिर हमने बोला भैया इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेगी, लेकिन नंबर अभी आ जाएगा जाते ही। देखो कैसे आंखें रेड हो रही हैं। बस अब तो आ गए बेटा, हम दूसरे डॉक्टर पर आ गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर को तो हमने दिखा दिया। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, और ये वायरल ही बताया है। वायरल की वजह से उसकी आंखों में जलन हो रहा है, वायरल की वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा है, और हाथ पैरों में भी दर्द वायरल की वजह से ही हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं लिखा। 3 दिन के लिए उन्होंने दवाई दे दी और 3 दिन के बाद दिखाने के लिए बोला है। देखो संतोषी माता की कृपा से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी आंखों में जो जलन हो रही है उसके लिए उन्होंने ड्रॉप्स लिख दिया है डॉक्टर साहब ने। तो अभी दवाई लेने के लिए गए हैं और फिर चलते हैं घर पर। बहुत देर हो गई है हमें। मेरे भी तबीयत ऐसी हो रही है, इन तीनों के साथ में रह के अनाया और इनको तीनों को हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है बुखार जैसा, और आलस बहुत आ रहा है। बिट्टू को बनाना खाने का मन कर रहा था, तो हमने यहाँ पे बनाना ले लिए। कि मम्मी ने कुछ सामान मंगाया था, तो मैं सोचा यहीं से ले चलूँ। भैया ये कितने? और यहाँ से कुछ मैं माता का सामान ले लेती हूँ, चुनरी उंदरी। मुझे तो चाहिए मिट्टी का कुड़ेला सा, जो उसमें जॉब होते हैं, वो यहाँ पे है नहीं, वो उन वाले अंकल पे मिलेगा, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। ये वहाँ पे मिलेगा जो मिट्टी का बर्तन होता है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। लो, ये बहुत महंगी लगा रहे हो। और ये कितने का है? क्या ये वाला? ये 30, 20, 30। ये सही लगा लो। ये फूटा तो नहीं है? नहीं, 30 रुपए का। लो, और इसके ऊपर जो दीपक रखने वाला है, फूट तो नहीं रहा होगा? देख लो नीचे से। सही होगा, सब सही निकलेगा। हाँ, बताओ। ये वाला, ये बड़े ये वाले 50 का है। ये 50 का है, तो मुझे ये 20 वाले में से दे दो। ये ना ले रही? हाँ, वो भी लूँगी। और बताओ। और दीपक थोड़ा अच्छा सा रख दो इसके ऊपर। दीपक सही है, ऐसे ही आप ही। लो, और ये एक ये दे दो, ये वाला कर देना, ये वाला। ये 30, 60 हो गए। और क्या ले रही है? उसको सही लगा लो, वो है जो। आप बताइए। हैं? और वो वाला कितने का? वो छोटा वाला कितने का है? ये 70 रुपए का है। और वो वाला? वो बड़ा है दीदी। अच्छा, इसको सही लगा लो। वो आपको 100 का लगा दूँ। हैं? 120 वाला 100 का लगा दूँ। नहीं, इसको ही लगा लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। वैसे यही वाला चाहिए। मैं आपको रेट सही लगा रही हूँ, कम ना दे। मैंने ये वाला लिया। नहीं, ये नहीं लेना, ये वाला और वो वाला दे दो। ये दोनों ले लिए मैंने। 30, 70, 100।
ये माता जी जो कितनी हमारी मम्मी तो वही माता रखती हैं जो मतलब घर पे होती हैं, उन्हीं माता की पूजा करते हैं, क्योंकि फिर ये सिरानी पड़ती हैं, तो इसलिए मम्मी मिट्टी की नहीं रखती, जो घर पे होती है उन्हीं की पूजा करते हैं हम। जिस सामान की ज़रूरत थी वो ले लिया है थोड़ा थोड़ा। अब चलते हैं घर के लिए। बनाना खा लिया लाला ने? और चाहिए? नहीं चाहिए? बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, गिर जाओगे। घर पर आ गए, सब परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बताएंगे, क्या टेस्ट होंगे, क्या होगा। सब घबरा रहे थे घर पर, नीचे मम्मी वगैरह सब। लेकिन अभी सबकी कृपा चल रही है, भगवान की कृपा चल रही है, तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल ही है। वैसे तो हम जाते नहीं हैं डॉक्टर पे, छोटी मोटी बीमारी होती है जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार भी होता है, तो तब भी हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं। लेकिन आज हम बिक्कू को डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि बिक्कू अपनी आंखों में दर्द बता रहा था और सुबह से धीरे धीरे लाल लाल होती चली जा रही थी और धीरे धीरे वो लाल लाल बढ़ती ही जा रही थी। हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हम जल्दी से फिर डॉक्टर के पास, दिन में देखते देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हम जल्दी से लेके गए। और यहाँ पे सब घबरा रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही परेशानी होगी जो ये डॉक्टर पे गए, नहीं तो वैसे तो ये डॉक्टर पे जाते नहीं हैं, तो सब बहुत चिपक गए सब अभी। लेकिन मैं ब्लॉग तो नहीं कर पाई नीचे, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तो मैं नहीं कर पाई। अभी हम ऊपर आ गए हैं और बिक्कू को लेटा दिया है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है। अभी आंखें भी हो रही हैं इसकी लाल लाल, पर लेकिन आंखों की बात थी इसलिए हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बोले वायरल फीवर है और दवाइयों से ठीक हो जाएगा। 3 दिन की उन्होंने दवाई दी है, ये दवाई दी है, तो मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ दवाई देना, क्योंकि कल तक आराम मिल जाएगा इसको। कल हम सामान लेके आए थे माता का, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू थे, और मम्मी ने देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है मंदिर को। ये अखंड ज्योति जलाई है यहाँ पे। वैसे नीचे वाले मंदिर पे तो हमेशा और 12 महीने जलती है अखंड ज्योति, और यहाँ पर मम्मी सिर्फ नवरात्रि में ही जलाती हैं ये वाली अखंड ज्योति को। और ये वाली माता थी जो मैं कह रही थी कि मम्मी जो हमारे घर पर हैं इसी वाली माता की पूजा करती हैं, क्योंकि वो मिट्टी की हैं, तो फिर मम्मी कहती हैं कि वो उनको सिराओ, उनको मतलब बहाते हैं लोग, तो मम्मी को बहुत गंदा लगता है कि पहले तो उनकी ऐसे अच्छे से पूजा करो और फिर उनको बहा दो। तो ये चीज़ हमें तो गलत लगती है, और बाकी के जो लोग करते हैं उनको पता होगा वो सही है या गलत है, लेकिन हम तो इन्हीं माता की पूजा करते हैं जो हमारे मंदिर पर रखी हुई हैं, और ये पीतल की हैं। दोनों बच्चे वही हैं जो कल कंबल ओढ़ के सो रहे थे। बिक्कू आपकी आई दिखाओ। अभी बिक्कू के मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, और बिक्कू के भी ये आँखें हैं ना, कल बहुत ज़्यादा थी दोनों आँखें, और आज ओ मम्मी चुपकली थी, इससे बहुत डरी थी मैं। अब तो थोड़ी कम हो गई हैं इसकी आँखें। दवाइयों में क्या जादू है? कोई जादू वादू नहीं है, ठीक तो कर दिया, जो तुरंत सही कर देती है और नई बीमारी पैदा कर देती है। फिर हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, जैसे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी होता है तो नहीं ले जाते हैं हम। अब दवाइयों से इतना आराम है कि घूम फिर रहा है, और बुखार भी उतर गया है। वैसे पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, पर लेकिन पैरे से आराम है। आप लोगों को और पता है इसके सिर में भी यहाँ पे मेरी भी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं हुई है, पर हम पहले से बहुत ठीक है। हाँ पहले से ठीक है, मैंने और कोई भी दवाई नहीं खाई है, और मुझे हमेशा बहुत बुरा होता है। बुखार साथ में ही था दोनों के, बहुत बुरी हालत थी इस टाइम पे, तो बहुत जुकाम बुखार, कंबल ओढ़ के सो रहे थे दोनों के दोनों। अभी फिलहाल चलो भगवान की कृपा से ठीक है, माता रानी की कृपा से ठीक है। नवरात्रि शुरू हो गए आज से। नीचे वाली माता कैसे मम्मी ने सजाई है मैं आपको वो दिखाती हूँ। नवरात्रियों में तो माता के रूप ही अलग लगने लगते हैं। ये चुंदरी कलर का लहंगा पहनाया मम्मी ने, रेड कलर का, जो रेड कलर में ही माता एकदम निखर के आती हैं, सुंदर लगती हैं। और बाकी के कलर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन नवरात्रियों में तो रेड कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली अखंड ज्योति जो हमेशा जलती रहती है 12 महीने, मम्मी हमेशा इस ज्योति को जला के रखती हैं। और जो ऊपर जली हुई है वो मम्मी ने अभी जलाई है नवरात्रियों में, ऊपर वाले मंदिर में जो जल रही है। और ये वाली ज्योति हमेशा जलती रहती है। जय माता दी।